हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मसालेदार मैजिक में। तो चलिए आज बनाते हैं सावन स्पेशल गुंजिया। जिसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी यहाँ पर ले ली है मैदा और इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी ऑयल। ऑयल या घी आप कुछ भी डाल सकते हैं और इसे इस तरह से हाथों से कर लेंगे मिक्स। और इस तरह से हमारे ये मैदा हो जानी चाहिए। जब इसे हम इस तरह से मुट्ठी बंद करते हैं ना, देखो इस तरह से, तो ये जुड़नी चाहिए इस तरह से। बस इसी तरह से हमें मैदा रखनी है। उसके बाद लेंगे पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से एक सख्त सा मैदा का हमें डो बनाकर तैयार रखना है। इस तरह से बना लेंगे हम अपना डो। तो ये लीजिए हमारा सख्त सा डो तैयार है। तो इसे रखते हैं एक साइड और अब करते हैं स्टफिंग की तैयारी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने अपनी मनपसंद ले ली हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। आप अपने भी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। साथ ही लेंगे आधा कटोरी सूजी यानी रवा, और यहाँ पर मैंने ली है 1 कटोरी पिसी हुई चीनी। साथ ही आधा कटोरी यहाँ पर मैंने ले लिया है खोया। उसके बाद गैस पे रख दी है मैंने कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे और अपनी सूजी को इसको हम भूनकर तैयार करेंगे। इस तरह से सूजी डालने के बाद इसे अच्छे से हमें भून लेना है गोल्डन होने तक। जब सूजी हमारी भुन गई है तब हम डालेंगे इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स और गैस को कर देंगे ऑफ, क्योंकि सूजी गर्म है। गर्म सूजी में ही हमारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन जाएंगे। अलग से भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ये भुन गए हैं तो हम इसे इस तरह से, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, और उसके बाद हम सूजी को छोड़ देंगे ऐसे ही थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब हमारी सूजी हल्की सी ही गर्म है तब इसमें डालूंगी मैं खोया यानी मावा, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म सूजी में हम मावा डालेंगे तो मावा बिल्कुल पिघल जाएगा, यानी हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से नहीं बनेगी, बिल्कुल चिपक जाएगी। तो इस तरह से हाथों से फोड़ते हुए इसमें सारे मावे को मैंने डाल दिया है और कर लेंगे इसे मिक्स। और जब हमारी सूजी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, तब इसमें डालेंगे हम पिसी हुई चीनी। तो 1 कटोरी पिसी हुई मैंने चीनी इसमें डाल दी है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मुझे थोड़ी कम लग रही थी, तो मैं क्या करूँगी, आधा कटोरी पिसी हुई चीनी और लूँगी और इसमें डालूँगी। आप जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीनी इसमें डाल सकते हैं। चीनी या बूरा कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, चाहे आप हाथों से मिक्स करें या किसी भी चीज़ से मिक्स करें, लेकिन इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो इस तरह से ये लीजिए हमारी स्टफिंग एकदम से खिली खिली बनकर तैयार हो गई है। ये देखो स्टफिंग तैयार है। तो इसे एक साइड रखते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल में निकाल कर इसे रखेंगे एक साइड और आगे की हम करेंगे तैयारी। तो अब क्या करना है हमें, अब लेंगे हम मैदा और मैदा को इस तरह से पहले अच्छे से हाथों से मस लेंगे और उसके बाद हम इसके पेड़े तोड़कर तैयार करेंगे, जिनकी हमें लोइयाँ बनानी हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के हमें पेड़े इसके तोड़ लेने हैं। और इसकी हमें इस तरह से लोई बनाकर तैयार करनी है। तो बाकी की भी सभी लोइयाँ ऐसी बना लेंगे। उसके बाद एक हम ये लोई लेंगे और इसे इस तरह से रखकर बेलन की हेल्प से इस तरह से इसे बेल लेंगे।
इस पर कोई भी आटा ऑयल वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जब मैदा मली थी यानी जब गूँथी थी तो उसमें हमने ऑयल डाल दिया था। आप देखो, खुद देख सकते हैं आसानी से ये बेल रही हैं। तो इस तरह से एक हमने पूरी बनाकर ये तैयार कर ली है यानी रोटी, और दूसरी भी हमने ऐसी बना ली है। तो अब लेंगे, ये हम फ्रेम लिया है मैंने गुंजिया वाला, और इसमें इस तरह से रख कर और इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच स्टफिंग। और इसे बंद करके और जो एक्स्ट्रा का पार्ट होगा उसे निकाल देंगे, और हमारा यहाँ पर एक पीस बनकर ये तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने सिंपल तरीके से बनाकर दिखाया है इस तरह से, और एक दूसरा तरीका भी आपको दिखाऊंगी मैं, जिसमें हम मैदा का घोल या पानी लगाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया है, बिल्कुल सिंपल ऐसे ही बंद कर दिया था। उसके बाद दूसरा पीस लेंगे और इसमें डालेंगे स्टफिंग। ये थोड़ी छोटी रह गई थी तो इसे इस तरह से फैला लेंगे, और अब इसमें स्टफिंग डालने के बाद लेंगे हम थोड़ा पानी या मैदा का भी घोल ले सकते हैं आप, और इस तरह से चारों तरफ इस तरफ ऐसे लगा लेंगे, और अब कर देंगे हम इसे बंद। ऐसा करने से हम जब गुंजियों को फ्राई करते हैं तो वो खुलती नहीं है। बहुत बार होता है ना कि जब हम फ्राई करते हैं तो वो खुल जाती हैं, तो इस तरह से अगर आप पानी या मैदा का घोल लगाएंगे तो वो खुलती नहीं है। और ये लीजिए, हमारे 2 पीस बनकर तैयार हो गए हैं। तो बाकी के सभी पीस हम इसी तरह से बनाकर करेंगे तैयार। तो मैंने सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं इस तरह से। इस तरह से हमने सारे पीस हमारे तैयार हैं। तो चलिए इन्हें एक साइड ही रहने देते हैं और आगे की हम करते हैं तैयारी। इस तरह से गैस पर मैंने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। इसे बिल्कुल मीडियम टेम्परेचर पर हम गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रखेंगे और ठंडा भी नहीं रखेंगे। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। और जब इस तरह से ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम ये पीस। जितने भी आसानी से पीस आ जाएंगे उतने ही हमें इसमें डालने हैं। इस तरह के 4 पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं, और दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से गोल्डन हो जाने तक इसे हमें फ्राई कर लेना है। अब निकाल लेते हैं। तो इस तरह से 4 पीस हमारे बनकर तैयार हैं। ये लीजिए, कोई भी पीस हमारा खुला नहीं है। इस तरह से चारों पीस अच्छे से सिक गए हैं। तो बाकी के हमारे जितने भी पीस हैं उन्हें इसी तरह से हम एक एक करके डालते रहेंगे और इन्हें फ्राई करते रहेंगे। और ये लीजिए, हमारे सारे पीस बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इस तरह से गुंजिया बनाकर देखिए, आपकी एक भी नहीं खुलने वाली है, यानी तेल आपका ख़राब नहीं होगा, और खाने में एकदम लाजवाब लगती हैं। सावन स्पेशल गुंजिया की रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।